कारगिल युद्ध यानी कि विजय दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। आज हम आए हुए हैं करणी सेना भारत के कार्यालय पर। हमारे साथ में यहां पर उपस्थित हैं करणी सेना भारत के प्रवक्ता। आइए हम कारगिल विजय दिवस के बारे में उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी, आदेश करें। कारगिल युद्ध जो है, जो कि देश के सैनिक काफ़ी शहीद भी हुए और देश ने उस विजय को हासिल भी की, तो उस विजय दिवस के बारे में, कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा अपने जो देशवासी हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद करूंगा सालासर न्यूज़ का और ख़ास तौर का आपका। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी मीडिया बंधु हैं या तमाम सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको इन मुद्दों पर और ये जब ऐसे सौर और विजय दिवस जब सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस टाइप का जो भी दिन आता है या जो भी ऐसे दिवस मनाए जाते हैं, उस दिन कोई ना कोई एक अपना आधा घंटा, 1 घंटा या 24 घंटे में जब भी आपके पास समय हो तो इन मुद्दों पे चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि हमें तो मालूम हो सकता है जो अब हमारी पीछे पीढ़ी आ रही है, अगर नहीं पढ़ पाती कहीं या कहीं नहीं, तो उनको भी पता चले, उनके भी दिमाग में सर्कुलर घूमना चाहिए कि हाँ, ऐसा कोई दिन था जिसमें हमारे पूर्वजों ने, जिसने हम सब भारतवासियों के, देश के लोगों ने, वीर सपूतों ने, माँ के लालों ने अपना वीर मतलब अपने आप को बलिदान करके उस मिट्टी पर आज अगर हम यहाँ बैठे हैं स्वतंत्र रूप से और किसी चीज़ का हमको भय नहीं है, किसी चीज़ का हमें डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के वीर योद्धाओं का बलिदान वहाँ पर रहा है, जिसके कारण आज हम और आप यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। जैसे कि सुमित प्रताप जी ने बताया कि वीर योद्धाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए और ये बात सही भी है। 3 मई 1999 में शुरू हुआ यह युद्ध 26 जुलाई 1999 में समाप्त हुआ, जहां पर भारत देश ने अपने 527 करीब सैनिक खोए और पाकिस्तान ने ही वहीं अपने 1700 से 2750 के आसपास सैनिकों को शहीद किया। तो देश को ऐसी जानकारी मिलनी भी चाहिए, और जब देश के ऊपर ऐसी विडंबना आई तो एक चरवाहे, जो हम बोलते हैं, जो गाय भैंस या बकरी चराते हैं, उनके द्वारा ऐसी सूचना भारत के सैनिक जो हैं उनको दी गई कि करीब 5000 के लगभग घुसपैठिए भारत के अंदर पहाड़ों के द्वारा घुस रहे हैं। तो तुरंत ही भारतीय सेना वहाँ पर उपस्थित हो गई। जैसा कि जो विषय बताया अभी आपने, और विजय दिवस आज हम पूरा देश मना रहा है, कहीं ना कहीं जो देश के वीर हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो समय है, पहले भी था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भारत की सेना है, विश्व के अंदर या विश्व के लोगों की नज़र में भारतीय सेना का जो उससे उनका जो सीना चौड़ा हो जाता है, और विश्व भी आज भारत का लोहा मान रहा है कि भारतीय सेना जो है वो शायद विश्व में नंबर 1 पर है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा और बड़ा अच्छा सवाल दागा है। जब कारगिल युद्ध की जब कहीं ना कहीं बात आती है तो आपको मालूम, यादव जी जो हैं उनको परमवीर चक्र से जो है कि वो नवाजा गया है। और उस समय वो कारगिल युद्ध में जब वो टाइगर हिल की जो चढ़ाई थी, उस टाइगर हिल पे चढ़ रहे थे और उनके सारे सैनिक जितने थे वो इंजर्ड हो गए थे, और उन्होंने अकेले, क्या हुआ कि आप कहीं पर देखते उनको परमवीर चक्र मिला है, उन्होंने अकेले उस पर जो है भारतीय तिरंगा जो हमारा है उसको लहराने का काम किया था, और उनको 13 गोलियां लगी थी। और जो वहाँ के जो आतंकवादी लोग थे उन्होंने उनको मृत्यु समझकर सोचा कि ये ख़त्म हो गए। और जब वो झंडे की बात आने वाली थी और जब अपने राष्ट्र की बात आनी थी, उन्होंने उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। मैंने कई इंटरव्यूज उनके देखे, बनारस के आई थिंक रहने वाले हैं वो, और मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पे भी उनको लगाया था। तो उन्होंने AK-47 का उनके जो फायर लगा तो उनका ये पूरा हाथ डैमेज हो गया था, और उनके सुन हाथ पर वो लोग कई बार उनको रीचेक करने के लिए कि ये मर गए हैं कि नहीं मर गए, उन पर उन्होंने कई बार गोलियां दागी, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपने पीछे से एक ग्रेनाइट निकाल के उनको उनके बंकर सारे उड़ाए और वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा जो है वो फहराने का काम किया। और मैं उनको बहुत बहुत आज के दिन में, और सारे जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, उनको मैं जय हिंद करूँगा, सल्यूट करूँगा, नमन करूँगा, वंदन करूँगा। और हम भी चाहेंगे कि हमारे घर से, आजकल देख रहे हैं युवा लोग हैं वो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं और तमाम सारे उसमें जा रहे हैं, लेकिन देख रहे फौज के में जाने के लिए कहीं ना कहीं वो पीछे। अधिकतर आपने देखा जो गांव से या पिछड़े वर्ग, मतलब पीछे उत्तराखंड साइड हो गया या सिक्किम हो गया या कोई ऐसे मतलब बैकवर्ड साइड से लोग ज़्यादा जा रहे हैं गाँव के लोग। मैं कहूँगा शहर के भी जितने युवा हैं, हालांकि इतनी आजकल आप देख रहे हैं कि इनकी खाने पीने की जितना सब दूषित हो गया है तो नहीं कर पाते, लेकिन आपके टीवी के माध्यम से मैं बताऊँगा कि हर एक व्यक्ति को, हम तो चाहते सरकार अगर हमें भी मौका दे तो हम भी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के काम करेंगे, सरहद पे ड्यूटी करने का काम करेंगे। बहुत सही कहा आपने। जैसा कि भारतवर्ष में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति,
कई ऐसे बड़े बड़े त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, लेकिन रियल त्यौहार आज के समय में जो मनाया जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं भारतीय और भारत के संविधान को लेकर, भारत की सेना को लेकर या भारतीय सैनिकों की जो वीर गाथाएं हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं त्यौहार होने चाहिए। और जो आम जनता है, जैसे कि लोग 12 घंटे की नौकरी करते हैं, उनको शायद ये चीज़ें पता ही नहीं रहती होंगी कि सैनिक बॉर्डर पर रह के क्या करते हैं और विश्व में कब कब लड़ाई हुई है और भारतीय सेना ने किस तरीके से दुश्मनों को धूल चटाई है। तो ये जो प्रवक्ता साहब हैं अमित जी, उन्होंने जो मुद्दा बताया अभी के, जो ऐसे पर्व रहते हैं, जो वीर योद्धाओं की जो गाथाएं रहती हैं, जो देश के सम्मान आन बान शान की बात आती है, जो सैनिकों ने शहादत दी और कुछ जो सैनिक अभी भी मौजूद हैं, तो ऐसे पर्व को भी एक त्यौहार के द्वारा मनाना चाहिए। समाज और देश के लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। जी, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहूँगा, क्योंकि मीडिया जो आज चौथा स्तंभ भारत की है, उसको मतलब उसमें अगर कोई चीज़ अगर आदमी बोलता है या मीडिया किसी को हाईजैक करती है तो उसको कहते हैं ना, रातों रात दिन रात 24 घंटे में फैलने का काम होता है। और बहुत कहते हैं युद्ध स्तर पे आदमी जो नहीं जानता उसको भी लोग जान जाते हैं। मैं ये कहूँगा, अपील करूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, अगर आपका घर का उद्घाटन हो या कोई आप कॉलेज में फंक्शंस रखते हो तो ठीक है, सबको मिनिस्टर्स को बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, लेकिन मैं चाहूँगा उसमें से एक न एक हमारे एक्समेंस जो होते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं या कर्नल साहब होते हैं या कमांडेंट ऑफिसर हैं या उनके सूबेदार हों, सूबेदार नायक हो या एक सिपाही भी हो, उस दिन उनको बुला के सम्मानित करें और ऑफिस का, घरों का, अपने कार्यालय का उद्घाटन में भी उनको मेन बतौर चीफ गेस्ट के उससे बुलाइए। और अगर एक भी सैनिक मतलब एक भी सोल्जर हमारा भारत का आके वहाँ पर एक रिबन काटता है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा हमारे उसमें एक संदेश जाएगा। और मैं अनुरोध करूँगा, अधिकतर मैं भी डिफेंसेस फैमिली से हूँ, मेरे भी यहाँ भी सब लोग डिफेंस में रहे, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका योगदान जब भारत में इतना हमारे सुरक्षा के लिए है तो कहीं ना कहीं हमारी हर खुशी में, हर उसमें उनको भी कहीं ना कहीं जो है कि सम्मिलित करने का काम जरूर करें। मैं ये आपको बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, ये चीज़ होनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं, जो साला सन न्यूज़ ने एक आयोजन भी किया है उसका, कि जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति या कोई भी ऐसे त्यौहार आते हैं, तो साला सन न्यूज़ आने वाले दिनों में जो सैनिक शहीद हुए हैं या जो सैनिक हैं बॉर्डर पे, अधिकतर जो शहीद हुए उनकी बात करेंगे हम, क्योंकि वो देश से जा चुके हैं, परिवार उनको याद करता है, उनके परिवार में किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठ गया, कोई पत्नी विधवा हो गई, किसी माँ ने अपने लाल को खो दिया। तो साला सन न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, सुमित जी ने जो बात बताई है बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर सभी को गौर भी करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं, उद्घाटन के लिए हम नेताओं को बुलाते हैं, नेताओं को ना बुलाकर ये जो इन्होंने बताया बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ से काफ़ी खुशी मिलेगी, सम्मान भी होगा और दूसरी बात कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ की खुशी मिलेगी। तो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप लोग सभी के सहयोग से साला सन न्यूज़ जो है आने वाले दिनों में जो भी त्यौहार आएंगे वो कहीं ना कहीं जो भी हमारे सैनिक शेर बॉर्डर पे शहीद हुए उनके घरों पे हम इस तरीके का त्यौहार मनाने का काम करेंगे। और आप सभी दर्शकों से भी अपील करेंगे कि जो सुमित भाई ने आज जो बात बोली है इस बात को ध्यान में रखें और ऐसे कार्यक्रम करते रहें, सैनिकों के बीच जाकर, उनके परिवार के बीच जाकर कहीं ना कहीं उनको भी बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो दोबारा मैं सुमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग बॉर्डर पे भी जाइए, जैसे कि आपको मालूम बाघावर पंजाब में है, जैसलमेर में, वहाँ पर जाइए, देखिए कैसे शहादत दी। आप जब जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने का काम होगा और जब वीरों के साथ में रहेगा या वीरों के संरक्षण में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो स्वयं में वीर बनने का काम करेगा। तो एक बार जाइए, प्रैक्टिकली देखिए, ये तमाम सारे पिक्चर देखते हैं। और मैं तो कहूँगा फिल्म निर्देशकों से, जैसे कि बॉर्डर मूवी बनी, ये बनी, इनको भी कहीं कहीं दोबारा बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए साला सन न्यूज़।